Good morning, dear students. How are you, students? I hope that you are all fine, बेटा। सभी अपने घर पर सेफ रहें, सुरक्षित रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। तो बेटा आज हम अपना चैप्टर पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है टेढ़ी खीर कठिन कार्य। इस पाठ में हम क्या सीखने वाले हैं बेटा? इस पाठ में एक तो हम अपने मित्रता के भाव को सीखेंगे कि अभी हमने मित्र के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने निस्वार्थ भाव से अपनी दोस्ती को निभाना चाहिए। अपने दोस्त को नीचा दिखाने का काम हमें नहीं करना चाहिए। एक हम सीखे जैसे को तैसा। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है उसको बदले में वैसा ही व्यवहार मिलता है। तो इस पाठ में ऐसा ही होता है। सारस और लोमड़ी के चरित्र के आधार पर ये बताया है कि जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं बेटा। जैसी को तैसा प्रस्तुत पाठ इसी वाक्य पर आधारित है। इस पाठ में सारस और लोमड़ी के चरित्र के आधार पर यह बताया गया है कि हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं बदले में वह भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है। कहावत तो सुनी ही होगी, अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। चलो इस पाठ को पढ़ते हैं। जीवन मूल्य देखिए, हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए भाई हमेशा। ठीक है। तालाब के किनारे एक सारस रहता था। उसका कोई साथी नहीं था। वह अकेले इधर उधर घूमता और अपना समय बिताता। एक दिन वह उसी तालाब के किनारे चुपचाप बैठा था। एक लोमड़ी घूमती हुई इधर आ पहुंची। सारस को देखकर उसने सारस से पूछा, क्या तुम अकेले रहते हो? ये क्या है? यहाँ तक है कि तालाब के किनारे एक सारस रहता है भाई, उसका कोई भी मित्र नहीं था। ठीक है, वह अकेला इधर उधर घूमता। तो एक दिन उसे किसी ने, जो वो बिल्कुल तालाब के किनारे चुपचाप बैठा है, तो लोमड़ी ने उसे देखा और लोमड़ी ने पूछा, क्या तुम अकेले रहते हो? हाँ, सारस ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे मित्रता क्यों नहीं कर लेते? मैं भी अकेली रहती हूँ। सारस ने कहा, ठीक है। अब क्या होता है, दोनों में मित्रता हो जाती है। ठीक है, दोनों की मित्रता धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगती है। साथी था भी मित्र होता है। ठीक है, प्रगाढ़ होते ही बेटा गहरी, मजबूत, पक्की। ठीक है, एक दिन लोमड़ी सारस से मिली और बोली, मित्र कल तुम मेरे यहाँ आना, मैं तुम्हें दावत देना चाहती हूँ। सारस ने लोमड़ी का निमंत्रण स्वीकार किया। दावत होता है खाने पे बुलाना। ठीक है, और निमंत्रण होता है बुलावा और स्वीकार होता है बेटा मानना। ठीक है, तो सारस ने लोमड़ी के उसको दावत को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन जब वह लोमड़ी के यहाँ पहुँचा तो लोमड़ी बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई। उसने खीर पकाई और छिछली थाली में उसे परोस कर लाई। वह सारस से बोली, आओ हम दोनों एक साथ खाएं। देखिए, अब आपको पता है कि वो कैसे खाता। उसने ऐसी थाली में उसको खाना दिया कि उसकी चोंच भी नहीं आ सकती थी। वो तो लोमड़ी तो अपनी जीभ से जल्दी जल्दी खा लेती है, लेकिन सारस की चोंच वहाँ नहीं पहुँचती है। देखना ऐसे। सारस ने कहा, ठीक है। दोनों खाने लगे। खीर बहुत पतली थी, वह थाली में फैल गई। लोमड़ी ने जीभ निकालकर उसे झटपट जल्दी जल्दी चाटना शुरू कर दिया। सारस परेशान था, थाली छिछली थी और उसकी चोंच थाली में डूबती नहीं थी, बार बार थाली से टकरा जाती थी। सारस की चोंच में एक भी चावल नहीं आया, वह भूखा रह गया। देखना अब उसने कैसी थाली दी, देखो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी जीभ से तो जल्दी जल्दी खा लेती है, लेकिन सारस की जीभ में एक भी चावल नहीं आ पाता है। अब सारस के चलने की बारी आई। चलते चलते उसने कहा, लोमड़ी मेरे यहाँ तुम्हारी दावत है। लोमड़ी जब उसके यहाँ पहुँची तो उसने भी खीर बनाई। वह खीर को एक सुराही नुमा बर्तन में, सुराही नुमा देखा होगा आपने, देखो ये सुराही नुमा बर्तन में ले आया और बोला, आओ हम दोनों खीर खाएं। सारस अपनी चोंच डालकर खीर खाने लगा। लोमड़ी मुंह ताकती रह गई। मुंह ताकते रह जाना, देखते रह जाना। लोमड़ी की गर्दन बर्तन में पहुँचती ही नहीं थी। सारस ने पूछा, तुम खा क्यों नहीं रही हो? लोमड़ी ने उत्तर दिया, यह तो बड़ी टेढ़ी खीर है, यह तो बड़ा कठिन कार्य है। ठीक है, तो जीवन मूल्य इसमें क्या है, मेहमान ईश्वर रूपी होते हैं। हम सबको मेहमानों का आदर करना चाहिए। अपने दोस्त के साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए, स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। तो सभी इस पाठ को पढ़ेंगे और क्या करेंगे बेटा, इस पाठ में जितने भी ये वर्ड मीनिंग आए हैं आज इनको हम लिखेंगे। ठीक है,
देखो, साथी मित्र, मित्रता दोस्ती, निमंत्रण बुलावा, प्रसन्न उमंग या खुश, टेढ़ी खीर कठिन कार्य, चुपचाप शांत, प्रगाढ़ मजबूत पक्की, स्वीकार मानना झटपट जल्दी। देखो, इन सब शब्दों को भी हम लिख सकते हैं। देखो, मानक वर्तनी में गई ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। आई को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। दावत जो है इस पाठ में वो उर्दू फारसी वर्ड है बेटा, ठीक है। अब आपसे एक मौखिक क्वेश्चन है कि तालाब के किनारे कौन रहता था? सारस। टेढ़ी खीर का क्या अर्थ है? कठिन कार्य। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। सारस का कौन नहीं था? सबको पता है, साथी नहीं था। सारस और लोमड़ी की प्रगाढ़ क्या हुई भी? सबको पता है, मित्रता हुई। लोमड़ी ने किसमें खीर परोसी? छीछली थाली में। दावत का पहला निमंत्रण किसे मिला था? सारस को। बर्तन में लोमड़ी का कौन सा अंग नहीं पहुंचा? गर्दन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारस का कोई साथी नहीं था। मैं तुम्हें दावत देना चाहती हूँ। लोमड़ी बहुत प्रसन्न हुई। लोमड़ी मुंह ताकती रह गई। यह तो बड़ी टेढ़ी खीर है। अब किसने कहा, क्या तुम अकेले रहते हो? लोमड़ी ने। मैं भी अकेली रहती हूँ। लोमड़ी ने। लोमड़ी, मेरे यहाँ तुम्हारी दावत है। सारस ने। यह तो बड़ी टेढ़ी खीर है। लोमड़ी ने। तुम खा क्यों नहीं रहे हो? सारस ने। देखो, अपनी नोटबुक में भी आप सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में ये वर्ड मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को बेटा वर्ड मीनिंग लिखेंगे, याद करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।